नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लोजपा नेता की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार का कहर, कार कई बार पलटी, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में दिल दहला देने वाला ब्लू ड्रम कांड में अदालत का बड़ा फैसला, आरोपी प्रेमी सुभाष को उम्र कैद की सजा, पति के टुकड़े कर ड्रम में भरकर किया था हत्या। और बोरी में पैक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी, हत्या की आशंका। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। बिहार की सियासत में शोक की लहर दौड़ गई जब सड़क हादसे में लोजपा नेता की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े युवा नेता अमन कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई और वह बेलसर थाना क्षेत्र के जारंग रामपुर गांव जिला वैशाली के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रविवार की अहले सुबह अमन कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ कार से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी चौक के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप उनकी तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार पहले डिवाइडर से जोरदार टकराई और फिर कई बार पलटती चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही तुर्की थाना की पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और कार सवार तीनों युवक को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अमन कुमार की हालत नाजुक बताई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम लोग को अभी 6 बजे जानकारी मिला है, 6:30 बजे, कि ऐसे से हो गया। तो फिर विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा है। हम लोग के पार्टी के लोजपा का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष है ये अमन, और ये वैशाली जारंग इसका बेलसर के पास घर है। बहुत ही दुखद है। अभी छोटा सा एक बेटी है इसको। बहुत ही दुखद बात है। हम लोग इसको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि हाँ अमन हमारा चला गया है। सो बहुत ही दयनीय स्थिति है इसके पूरे परिवार का। घटना ये घर से निकला था, शायद बाराती को हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहीं से लौट रहा था, उसी के बीच में ठोकर लगी है। 4 व्हीलर से था ये शायद तुर्की उर्की के आसपास में हुई है। इलाज के दौरान भी हम पूरी जानकारी हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ इलाज के दौरान। मुजफ्फरपुर के बालूघाट इलाके में 4 साल पहले हुए ब्लू ड्रम कांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। प्रेम प्रसंग में पति राकेश सहनी की महिला के प्रेमी सुभाष शर्मा ने बेरहमी से हत्या की थी। हत्या के बाद शव को टुकड़े टुकड़े करके उसे गलाने के लिए ड्रम में रख दिया गया था। अब इस मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुभाष शर्मा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। राधा सुभाष के साथ आगे की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन पति राकेश सहनी इसमें बड़ी बाधा बनकर सामने आ गए थे। इसी के चलते जब राकेश सहनी घर आया तो उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाकर हत्या कर दी गई। राकेश सहनी के बारे में किसी को खबर ना लगे, इस वजह से शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में केमिकल से गलाने के लिए रख दिया गया। हत्याकांड का खुलासा भी किसी फिल्म की सीन से कम नहीं था। हमारे सहयोगी आमिर ने 4 साल पहले इस ब्लू ड्रम हत्याकांड ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त तत्कालीन एसएसपी जयंत कांत ने इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी दी थी। शव को जल्दी ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम में नमक, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल जैसे
रसायनों का मिश्रण डाला गया था। 18 सितंबर 2021 की रात रसायनों के बीच हुए रिएक्शन के कारण ड्रम में जोरदार विस्फोट हुआ और कमरे में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब इस बीभत्स हत्याकांड का खुलासा हुआ। फायर ब्रिगेड की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसने कमरे के रखे ड्रम से शव के टुकड़े को निकाला। इस हत्याकांड को लेकर मृतक राकेश के भाई दिनेश सहनी कर्पूरी नगर अखाड़ा घाट निवासी ने 19 सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें राकेश की पत्नी राधा देवी, उसकी साली कृष्णा देवी, साडू विकास कुमार व सुभाष शर्मा को नामजद किया गया था। वर्ष 2021 में सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत एक ड्रम कांड हुआ था, जिसमें अभियुक्त को ड्रम में केमिकल डाल करके और टुकड़ा टुकड़ा काट करके बॉडी को उसमें रख दिया गया था और उसमें हत्या कर दिया गया था। मृतक के पत्नी से साजिश रच करके अभियुक्त सुभाष कुमार हत्या किया था। अन्य अभियुक्तों पर अभी वर्तमान में अनुसंधान जारी है और यह लगातार 2021 से कोरोना काल से अभी तक लगातार जेल में बंद है। इनका जमानत अग्रिम माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट के द्वारा 2 बार खंडित कर दिया गया था। आज क्या हुआ? आज हुआ है माननीय न्यायालय कोर्ट से अभियुक्त सुभाष कुमार को आजीवन कारावास और साथ साथ 50,000 का अर्थदंड जुर्माना के साथ कारावास हुआ है। कितने दिन ट्रायल चला था इस मामले में? यह 2018 से अभी तक ले चल रहा है। पुलिस के चार्जशीट में कितना दम था? पूरा चार्जशीट में पुलिस की जो चार्जशीट हुई है, क्या आपकी कोई त्रुटि भी थी या कंप्लीट था? कितने अभियुक्त थे इसमें? अभियुक्त इसमें 5 अभियुक्त थे, जिनमें अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अभी वर्तमान में अभी तक अनुसंधान जारी है और अभियुक्त अति मृत सूचक का भावो अभी तक गायब है, वो फरार चल रही है। हाँ, मृतक की पत्नी ने मरवाया था। हाँ, वही उसी के साथ यह सुभाष कुमार साजिश रच कर और ड्रम में लाश को रख करके साजिश रच करके हत्या कर जलाना। हाँ, जिसमें अभी मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल स्थित बूढ़ी गंडक नदी में उबलता हुआ एक 20 वर्षीय युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं शव मिलने की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को चादर में बांध और बोरी में बंद कर फेंका गया था। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार को ग्रामीण जब जा रहे थे, इसी दौरान में एक शव नदी के पास दिखा, जिसके बाद से मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बात की खबर आसपास के गांव में फैल गई और जिसके बाद से इस मामले में जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के बाद सकरा थाना की पुलिस सकरा के मुरौल बांध के पास पहुंची। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग तो साथ में ही थे। इसके बाद जानकारी मिला है से कोई लड़का फोन किया, इस तरह का बात है, तो हम लोग आए हैं, देखे हैं तो देखने से तो कुछ समझ में नहीं आता है मतलब इसको क्या, कहाँ से, कितना लगभग लेकिन लगता है 10 दिन से पहले का लाश होगा। नहीं, बोरा में कसा हुआ है और अभी कोई किसी के माध्यम के द्वारा उसको खोला गया तो देखा गया लाश। उससे पहले बोरा में तैरता हुआ था तो पता चला कि क्या है, खोला तो लाश निकला। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि सकरा थाना अंतर्गत मुरौल घाट पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ है गंडक नदी से। तो शव को प्रथम दृष्टया देखकर लगता है कि शव 3-4 दिन पुरानी है। बाकी पोस्टमार्टम और एफएसएल की टीम बताएगी कितनी पुरानी है। क्या लग रहा है मैम, हत्या है, आत्महत्या, इस पे किस बात पे प्रकाश डालेंगे? ये अभी बताना मुश्किल है, पर शव पर माथे के पास चोट के निशान हैं, तो जिसे देखकर डॉक्टर और एफएसएल की टीम डिसीजन लेगी कि आत्महत्या या मैम चादर में लपेट कर बॉडी में कसा हुआ है, प्रतीत हो रहा है जैसा। हाँ, ये सुबह ग्रामीणों ने बताया कि बोरे के अंदर था शव और उसके बाद कुछ लोगों ने पैर देखे। उसके बाद बोरा को खोला गया तो उसमें शव था, तो पुलिस को सूचना दी गई। कितनी उम्र होगी मैम? उम्र एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम, तकरीबन 18 वर्ष से लेकर 22-25 तक लग रहा है। मैम युवती है या कोई महिला है? युवती की लाश लग रही है। युवती है, शादीशुदा नहीं है? ये तो अभी नहीं बताया जा सकता शादीशुदा है या नहीं, पर प्रथम दृष्टया लगता है कि युवती की लाश है जो
25 वर्ष 18 से 25 वर्ष के आसपास की। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी आ रही है? हाँ, घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है और उनके द्वारा जो भी हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं उसे इकट्ठा करके और अनुसंधान में उपयोग में लाया जाएगा। आसपास के थाने में गुमशुदा कोई लड़की का रिपोर्ट दर्ज हुई? और ये अब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपहरण के केसेस तो दर्ज हुए हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अपहरण के केसेस में से कोई हैं या फिर कोई दूसरे थाना क्षेत्र के हैं या फिर कहीं बाहर से गंडक नदी में कोई अज्ञात लाश जो है प्राप्त हुई। सकरा थाना क्षेत्र, सकरा थाने में अब तक कोई अपहरण करके दर्ज? अपहरण के केस तो दर्ज है, उनसे भी मिलान करने की कोशिश की जाएगी। मुजफ्फरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अय्यापुर थाना पुलिस को अहम सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दादर निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी टाउन एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि विकास कुमार स्मैक की बिक्री में सक्रिय है। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान तलाशी में आरोपी के पास से 44 पुड़िया स्मैक, 1 बोतल विदेशी शराब, 10,210 रुपए नगद और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि बरामद मोबाइल फोन से स्मैक तस्करी के नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। आज दिनांक 23/2/2026 को अय्यापुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि दादर पुल के पास विकास कुमार नामक व्यक्ति के पास शराब और स्मैक अभी अगर तुरंत छापामारी किया जाए तो बरामद हो सकता है। सूचना की जानकारी प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई के लिए एक छापामारी दल को त्वरित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया और इनके घर के पास से विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पास से 1 बोतल 750 ml की रॉयल स्टैग प्रीमियर विस्की और 44 पुड़िया स्मैक, उसके साथ 7 मोबाइल फ़ोन जिसमें 6 एंड्रॉयड फ़ोन हैं और 1 कीपैड वाला छोटा फ़ोन, 7 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही 10,210 रुपये नगद रुपया भी इनके पास से बरामद किया गया है और इनको पुलिस हिरासत में लेते हुए अभी न्यायिक अभिरक्षा के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। छिनतई के मामले में ये 2021 में भी जेल जा चुके हैं और आरोप पत्रित रहे हैं। ये जो बिक्री कर रहा था, जो खरीद बिक्री का काम है स्मैक का या शराब का, पहले से भी इसका रिकॉर्ड है? कब से ये कर रहा था? पहले ये छिनतई के केस में जेल गए हुए। अभी इनपुट आई थी कि ये स्मैक का सेवन भी करते हैं। खरीद बिक्री का जो बैकवर्ड लिंकेज है उस पर भी हम लोग जानकारी और प्राप्त कर रहे हैं। अनुसंधान इसमें प्रारंभ कर दिया गया है और शराब भी इनके पास से किस जगह से बरामद हुई थी, कौन सप्लायर है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। विगत कुछ दिनों में अय्यापुर और गरहा में जो भी शराब के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है उस पर काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में शराब को बरामद भी किया गया है और बैकवर्ड लिंकेज पे भी काम करते हुए बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल के लिए भेजा गया है। और भी इसके कुछ लोग हैं साथ में इनके गिरोह के लिए भी हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं और भी जानकारी खंगाली जा रही है। अभी फिलहाल इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है इस पर और अनुसंधान। विकास कुमार इनका नाम हुआ, पिता उम्र इनकी 31 वर्ष है, पिता लाल देव चौधरी, साकिम दादर, थाना अय्यापुर। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी दादर पुल पे इनके घर से हुई। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.
मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। बीते दिनों 1.5 दर्जन लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर जख्मी कर दिया। अब ताजा मामला बरहमपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां संजय सिनेमा के पास आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इसमें आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। कुत्तों के अचानक हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जख्मी लोगों ने कहा कि 1-2 की संख्या में कुत्ते ने सड़क पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 1 दर्जन लोग उसकी चपेट में आ गए। किसी को हाथ में तो किसी को पैर में गंभीर चोट आई है। हम लोग ना क्या हुआ, मेरी बहन को कुत्ता काट लिया है। कितने लोगों को? 5 आदमी को। 5 आदमी को कैसे काटा कुत्ता? मेरी बहन फोन देख रही थी और उधर 4 आदमी, पहले ही पोखरी पे 4 आदमी को काट के आया था कुत्ता। और उसके बाद हम लोग ब्रह्मपुरा मंडप के पास में घर है, तो वहाँ पे हम लोग दुकान पे बैठे हुए थे और हम अंदर में थे, मेरी बहन बाहर में थी और कुत्ता आया सीधे उसके बाल में ये दांत ला के काटने लगा उसको। हम भाग गए वहाँ से। कितना कुत्ता था? एक ही था, पागल था। बच्चा लोग को भी काटा है? 2 को बच्चा को काटा है। एक कल रात को भी एक को काटा था बच्चा को, वो भी आई हुई है। कल रात में भी काटा था? 6 आदमी को काट लिया? हाँ, 6 आदमी को। आज कहाँ पे यहाँ पे आए हैं? एक ब्रह्मपुरा पोखरी के पास में और एक मंडप के पास में। यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए? क्या ना जा रहे थे सब्जी बेचने, माथा पर दौड़ी थे, पीछे से कुत्ता काट लिया है, वो पकड़ लिया है, वो छोड़वे नहीं कर, नाच के उसी जगह गिर गए हैं। तब वहाँ से टोटो पर बैठ के आए, टोटो वाला पहुँचा के चल गया है। तो आके हम सोए हुए थे तो फ़ोन किए तो लड़का आया है, तो हमको पर्ची कटा के अभी गया है, पर्ची निकाले। रोड वाला कितना लोगों को? 5 आदमी के, एक आदमी ना दिखाई दिया। 5 आदमी हम दे नहीं, सियान के बच्चा में कोई इनकी लड़की संजय सिनेमा, ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा के बीच में, ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा के रोड में एक गो। हाँ। इनरविल लिचवी ने सोमवार को वरदान आश्रम में एक प्रेरणादायक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। यह आश्रम लगभग 30 बच्चों की देखभाल एवं परवरिश करता है और इसका संचालन अनामिका सिन्हा द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पेंसिल, रबर, कटर, फल, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा आदि आवश्यक सामग्री वितरित की गई। सदस्यों ने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर उनका उत्साहवर्धन किया एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु क्लब हर संभव प्रयास करेगा। मौके पर डॉक्टर मीरा चौधरी, डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी, मीरा श्रीवास्तव, पिंकी सिन्हा, बिंदु भारती, अमलेश कुमारी व वहां की संचालिका अनामिका सिन्हा उपस्थित रही। वरदान आश्रम में आकर के कैसा लगा? वही मैं बताना चाह रही थी कि मैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट हूँ इस क्लब की। 2010 में मैंने इस क्लब की स्थापना की और मेरा सौभाग्य है कि हम अकेले शुरू किया हमने, लेकिन राह में लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हमारी एक मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी संख्या हमारी नहीं है, हम लोग मात्र 18 से 20 लोग हैं, जिसमें 10 से 12 लोग ही उपस्थित हो पाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे जगह पहुँचे जहाँ आपकी जो आकांक्षा जो भीतर बनी हुई है और जो बच्चे में आप बांट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अपनी ममता को विस्तार दे रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस ममता को विस्तार दे रहे हैं। और सही अर्थ में जो मनुष्य का एक गुण होता है, औरों को देखो अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। थोड़ा थोड़ा हम अपने हिस्से का अगर बांट देते हैं तो एक ऐसा समाज है कुछ पा लेता है, कुछ जी लेता है। आज अपने बच्चों से मैं मिली, पर्सनली सभी बच्चों से मैं मिली और मैंने महसूस किया कि न केवल आपने इनका सांस्कृतिक विकास किया है, बल्कि एक बहुत अच्छा नागरिक आपकी नजर आ रही है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, कईयों ने कविताएं सुनाई और बहुत ईमानदार हैं सब। हम लोगों ने दिया तो जिसको दोबारा दे रहे थे वो नहीं ले रहा था, यानी हमको भी चुका है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छा है और आपको बहुत बहुत नमन और हमारा क्लब आपको सैल्यूट करता है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, आभार। और हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ हर तरह की जो भी साथियाँ सभी लोग आए हैं आश्रम में। और मैं एक माँ भी हूँ, एक औरत भी हूँ और हर माँ के अंदर एक ममता छिपी होती है, जो इस ममता को हम इन बच्चों से लुटाते हैं। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है।
पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे क्यों और किस लिए बनाया है ये तो नहीं जानते, लेकिन इन बच्चों की खुशी में हमारी खुशियाँ हैं। और समाज में जो गंदगी है, जो बच्चे बेसहारा हैं, गरीब हैं, जो गुमराह हो रहे थे, उन बच्चों की परवरिश हम कर रहे हैं। और इसमें हम आप सब बहुत लोगों की साथ चाहेंगे, हेल्प भी, मदद भी चाहेंगे उन लोगों से कि हमारी मदद करें, ताकि समाज की उत्थान के लिए इन बच्चों की परवरिश में कठिनाइयाँ नहीं आए। इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, ये बताएं मुझे। एक बच्चे को खोकर हमने ये प्रेरणा पाया कि बच्चे क्या होते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार बताएं प्लीज़। मेरा लड़का था वरदांकुश विजय, जो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेसर था पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून, जिसके हो जाने का दर्द जो है बहुत कष्टदायी था, और उनका विकल्प हमने इन बच्चों के में ढूंढा। संत गाडगे सेवा परिषद एवं अखिल भारतीय धोबी महासभा मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में धोबी समाज में जन्मे महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर संत गाडगे महाराज के विचारों और उनके सामाजिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक एकता के प्रति उनके संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया। समारोह के मुख्य रूप से देवक रजक, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासभा उपस्थित रहे। उन्होंने समाज को संगठित होकर शिक्षा और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया तथा संत गाडगे महाराज के आदर्शों को अपनाने पर भी जोर दिया गया। 150वीं जयंती मनाने का कारण है कि हम अपने समाज को जागरूकता लाना चाहते हैं, अपने समाज में समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं, ताकि बच्चा लोग जो है आगे में बढ़े, हम लोग का भी जो है समाज आगे बढ़े, इसलिए हम लोग जयंती मना रहे हैं। महासभा संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से हमारे रजक समाज में जन्मे संत गाडगे जी महाराज के 150वां जयंती समारोह आज हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उत्तर बिहार में पहला इनका आदमपुर प्रतिमा सिकंदरपुर धोबी घाट में लगाया गया, और आज उनकी कीर्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर जुलूस के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। इनका मिशन था आज 150 बरस, मोटा मोटी मानिए 125 बरस, 127 बरस पहले इन्होंने जो कहा था कि हमारे जात के लोगों, हे मानव, आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अगर थाली लोटा भी बेचना पड़े तो आप शिक्षित निश्चित रूप से उसको बनाइए। उसी के और दूसरा उन्होंने कहा था स्वच्छता, स्वच्छ भारत है। आप धोबी समाज से आते हो, दुनिया को स्वच्छ कपड़ा करते हो, उसी ढंग से अपना भी स्वच्छता अभियान चलाकर सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कीजिए। आज हम लोग फक्र हैं कि आज धोबी समाज में हमारे संत गाडगे जन्म लिए, और उनके शिक्षा पर बताए हुए बिहार भारत के लोगों ने शिक्षा के किया। आज आप सर्वे होगा अनुसूचित जाति में, देखिएगा कि अगर किसी जाति को शिक्षा में आगे है वह धोबी जात का है। आप सर्वे हुआ है, उसी में अगर है, उस पर देन है तो मान लिए हमारे संत गाडगे महाराज का देन है। और आज वैसे महामानव को हम लोग आज सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं। 127 वर्ष से एक एक पैसा गाकर, भीख मांग कर नहीं, गाना के माध्यम से उन्होंने वहाँ कैंसर अस्पताल, विद्यालय, शौचालय, जितने चीज़ों को उन्होंने आज किया, उसी चीज़ को हम लोग मार्गदर्शन लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज ही के दिन 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तालुका के सेंट गांव ग्राम में हुआ। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। वही लोगों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि सभी लोग पढ़े, अपने साथ परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करें। खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में सामाजिक शिक्षक
समाज सुधारक भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन बाबा का जन्म हुआ था। बाबा शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए पर हिम्मत नहीं हारना है और अपने बच्चों को जो पढ़ाना है, लिखाना है और आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दीजिए, पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए। और उन्होंने स्वच्छता पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। जब वो किसी गली में जाते थे, मोहल्ला जाते थे, तो मतलब कि खुद से साफ सफाई करने लगते थे और जो गांव वाले पैसा देते थे वो पैसा को जमा करके समाज में मतलब कि स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थान का निर्माण किया ताकि लोग उसका लाभ ले सके। आज उनकी जयंती पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया और साथ ही बच्चों के बीच पठन समावर्तन किया गया ताकि सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही एक प्रयास मंच भी लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है ताकि बच्चे पढ़े और अपने परिवार, समाज और शहर का नाम रोशन कर सके। कुशवाहा जिसके बेटे किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं है, उनको मंत्री आखिर किस हक से बनाया गया है? क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.